पिछली वीडियो में हमने देखा था वेट एक फोर्स होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो अपने ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है एम ए और ये एम जी होगा, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल जो फोर्स हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट वेट। यही फोर्स वेट भी है। मैंने आपको बताया था इसकी यूनिट न्यूटन होती है, यहाँ भी वो न्यूटन है। बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेट इन अर्थ एंड वेट इन मून में क्या रिलेशन है। तो पहले हम वेट इन अर्थ देखते हैं। तो कैपिटल जी, क्योंकि इट इज नथिंग बट अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। तो जी, ये अर्थ का मास ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ऑन द अदर हैंड मैं वेट इन मून देखता हूँ। वेट इन मून, ये फोर्स एक्सर्टेड, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड ऑब्जेक्ट भी आप इसे बोल सकते हो। तो वो जी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे मास ऑफ मून होगा और उसी ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट से ही हम कंपेयर करेंगे। वही ऑब्जेक्ट अगर मैं मून पे रखूँगा उसका फोर्स या उसका वेट हमें यहाँ से पता चलेगा, और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट मी कंपेयर दीज टू थिंग्स। डब्ल्यू ई अपॉन, मतलब वेट इन अर्थ अपॉन वेट इन मून इक्वल्स टू, तो डब्ल्यू ई क्या था, कैपिटल जी एम ई एम ओ अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एम में था जी एम 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 ओ अपॉन आर एम का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें, जो सेम चीज़ें वो कट जाएंगी, और जो सेम नहीं है अगर मैं उनको लिखूं तो वो ऐसे आएगा एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू आर एम स्क्वायर अपॉन एम एम। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ ऑलरेडी ले रखी हैं। मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 इंटू 10⁶ का स्क्वायर इंटू मास ऑफ मून है 7.36 इंटू 10⁻22 वन, और रेडियस है मून का 1.74 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो है 1/6 आएगा। आई गेस, वेट अ सेकेंड, मैं इसे सॉल्व करके ही आपको दिखाता हूँ, बट आई विल यूज़ कैलकुलेटर। ठीक है, जल्दी करने के लिए। तो पहले मैं इसे एक साथ करता हूँ। 5.98 इंटू 10⁻24, 6.372 टाइम्स है इंटू 10⁶, सॉरी स्क्वायर है ना, तो ये 2 टाइम, और 10⁶ का भी स्क्वायर कर दूंगा मैं यहाँ पे। मुझे पता है ये वाली कैलकुलेशन मून की निकालने के लिए आप इसे कई बच्चे मगअप कर लोगे, बट एक बार आप इसे निकाल के देखो, आपको जो है अच्छा लगेगा। ओके, मैंने इसे सॉल्व किया और जो मेरा आंसर आया वो WM 6/1 आया। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है।
मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अर्थ में जो 6 का होगा, मून में वो 1, मतलब 1 यूनिट का होगा। अब लेट्स से अगर अर्थ में किसी का वेट जो है कुछ लेट्स से 600 न्यूटन हो, आई एम टेकिंग दिस, तो मून में वो कितना होगा? आप डब्ल्यू की जगह 600 न्यूटन कर दीजिए, डब्ल्यू एम 6/1। व्हेन यू सॉल्व दिस, वो ऑब्वियसली 6 टाइम्स लेस 100 न्यूटन होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ये जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है मैंने इस ट्यूटोरियल को छोटा रखने के लिए सॉल्व नहीं कराया है, बट आप क्लास में आना, क्लास में मैं आपको ये सारी सॉल्व करके दिखाऊंगा।